बिना दर्द के अपनी वर्जिनिटी कैसे खोए? हाउ टू लूज योर वर्जिनिटी विदाउट पेन। अपने कौमार्य को खोना डरावना लग सकता है और आसपास के मिथकों की सीमा मदद नहीं करती है। जबकि कुछ महिलाएं अपने पहले अनुभव के दौरान मर्मज्ञ लिंग के साथ दर्द का अनुभव कर सकती हैं, आपके पास बुरा समय नहीं है। अपने साथी से बात करना और यह समझना कि सेक्स कार्य आपको पहले से आराम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। सही मूड सेट करके और सही उपकरणों का उपयोग करके आप अपने पहली बार एक सकारात्मक और सुखद अनुभव बना सकते हैं। स्टेप 1, बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। 1, सुनिश्चित करें कि आप सेक्स करने के लिए तैयार हैं। आपका पहली बार में नर्वस महसूस करना सामान्य है। यदि आप सेक्स के बारे में सोचते समय या जब आप और आपका साथी बेवकूफ बना रहे हैं, तो तनाव महसूस होता है, यह एक संकेत हो सकता है कि आपको इंतजार करना चाहिए। यदि आप सेक्स करते हैं जब यह सही नहीं लगता है, तो आप अधिनियम के दौरान कम सेक्स का आनंद ले सकते हैं और तनावग्रस्त हो सकते हैं। बहुत से लोग बड़े हो रहे हैं, सिखाया जा रहा है कि यह शर्मनाक है, शादी के लिए आरक्षित होना चाहिए और केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच अनुभव किया जाना चाहिए। यदि सेक्स का विचार आपको दोषी या तनाव महसूस करता है, तो शायद आपको इंतजार करना चाहिए। अपनी भावनाओं के बारे में किसी से बात करने की कोशिश करें। अपने शरीर के बारे में असुरक्षित या अपुष्ट महसूस करना सामान्य है। लेकिन अगर आप डरते हैं या नग्न नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप कैसे दिखते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप साथी के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अपनी यौन प्राथमिकताओं पर शर्म न करें। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि आप किससे आकर्षित हैं और किस प्रकार का सेक्स चाहते हैं। 2, अपने साथी के साथ संवाद करें। यौन संबंध बनाने के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करने में मदद करते हुए अपने साथी के साथ बात करना विश्वास स्थापित कर सकता है। एक अच्छे साथी को आपकी भावनाओं पर विचार करना चाहिए और प्रक्रिया के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि आपका संभावित साथी आप पर बहुत अधिक दबाव डालता है या आपको असहज महसूस कराता है, तो उनके साथ यौन संबंध बनाने पर पुनर्विचार करें। सेक्स करने से पहले जन नियंत्रण और सुरक्षा के बारे में बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जन नियंत्रण पर हूँ, लेकिन आप अभी भी कॉन्डोम का उपयोग करने जा रहे हैं, है ना? उन्हें बताएं कि आपके डर और अपेक्षाएं क्या हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं वास्तव में पहली बार इसे चोट पहुंचा रहा हूँ। अपने साथी को बताएं कि क्या कुछ ऐसा है जिसे आप आजमाना चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें बता सकते हैं, मैं ओरल सेक्स को बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं वास्तव में गुदा नहीं हूँ। यदि आप परेशान या चिंतित हैं, तो उन्हें बताएं। यदि वे आपकी भावनाओं को खारिज करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। 3, एक विश्वसनीय वयस्क का पता लगाएं, जिससे आप बात कर सकते हैं। आप एक वयस्क के साथ सेक्स पर चर्चा करते हुए अजीब महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए जिसकी आप मदद कर सकते हैं। यह माता पिता, डॉक्टर, नर्स, स्कूल काउंसलर या बड़े भाई बहन हो सकते हैं। वे आपको सलाह दे सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पहले से उनसे बात नहीं करते हैं, तो आप आपातकाल के मामले में किसी से संपर्क करना चाहते हैं। यदि आप यौन संबंध बनाने के लिए दबाव महसूस करते हैं, तो मदद के लिए एक विश्वसनीय वयस्क से बात करें। याद रखें कि आपको कभी भी यौन संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। किसी को आप पर कुछ ऐसा करने का दबाव नहीं डालना चाहिए जिसे आप नहीं चाहते हैं। स्टेप 2, एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट योर बॉडी। 1, जानिए कैसे काम करता है सेक्स। अपने स्वयं के शरीर रचना को समझना आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकता है, खासकर अगर आपका साथी भी एक कुंवारी है। यह जानना कि क्या कहा जाता है, क्या सामान्य है, और क्या उम्मीद करना आपकी चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ स्थानों पर आप देख सकते हैं कि नियोजित पितृत्व, सेक्स आदि और स्कालेटीन शामिल हैं।
हस्तमैथुन आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि जब आपको सेक्स की बात आती है तो आपको क्या मज़ा आता है। पार्टनर के साथ सेक्स करने से पहले खुद के साथ प्रयोग करने की कोशिश करें। 2. अपने हाइमन की खोज करें। आम धारणा के विपरीत, हाइमन झिल्ली आमतौर पर योनि के उद्घाटन को कवर नहीं करती है जब तक कि कोई स्थिति ऐसे नहीं होती है जैसे कि एक माइक्रोफोरेट या सेप्टेट हाइमन। कई लोगों की तरह यह ताजगी की मुहर होने के बजाय उद्घाटन के आसपास की मांसपेशियों और त्वचा, ब्यूटील की त्वचा और मांसपेशियों के समान है। यह ब्रेक नहीं करता है, लेकिन टेम्पोन से कुछ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, विभाजन कर सकता है, या जब यौन संबंध हो सकता है या बड़ी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकता है, जिससे दर्द सबसे कुंवारी महसूस होता है। यदि हाइमन क्षतिग्रस्त या फटा हुआ है तो यह सबसे अधिक संभावना है कि खून बह रहा हो। यह सेक्स के दौरान और बाद में देखा जा सकता है। रक्त की मात्रा लगभग उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि आपकी अवधि में थी। अपने हाइमन को फाड़ना तोड़ना बहुत दर्दनाक नहीं होना चाहिए। सेक्स के दौरान दर्द आमतौर पर घर्षण के कारण होता है। यह तब हो सकता है जब आप चिकनाई या पर्याप्त उत्तेजित नहीं होते हैं। 3. अपनी योनि के कोण को पहचानें। यदि आप सही कोण पर अपने साथी को आसानी से लाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कुछ संभावित दर्दनाक झगड़े से बचेंगे। अधिकांश योनि पेट की ओर एक आगे झुकाव के साथ नाराज हैं। यदि आप खड़े थे, तो आपकी योनि फर्श से 45 डिग्री के कोण पर होगी। यदि आप टेम्पोन का उपयोग करते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि आप टेम्पोन डालने का तरीका कैसे सीखते हैं। जब आप मर्मज्ञ सेक्स शुरू करते हैं तो उसी कोण को फिर से बनाने की कोशिश करें। यदि आप टेम्पोन का उपयोग नहीं करते हैं, तो अगली बार जब आप शॉवर में हों तो एक उंगली डालें। अपनी पीठ के निचले हिस्से की ओर निशाना लगाओ। अगर वह सहज महसूस नहीं करता है, तब तक थोड़ा आगे बढ़े जब तक कि आपको एक बिंदु न मिल जाए जो आरामदायक हो। 4. अपने भिक्षेप का पता लगाएं। महिलाओं को शायद ही कभी अकेले प्रवेश से संभोग का अनुभव होता है। इसके बजाय क्लिटोरल उत्तेजना आमतौर पर उन्हें कामोन्माद का कारण बनाती है। प्रवेश से पहले ओरल सेक्स या क्लिटोरल उत्तेजना मांसपेशियों को आराम दे सकती है। सेक्स करने से पहले अपने क्लिटोरिस का पता लगाने की कोशिश करें। आप यह हस्तमैथुन करके या दर्पण और टॉर्च के साथ देखकर कर सकते हैं। यह आपको सेक्स के दौरान अपने साथी का मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है, खासकर अगर आपका साथी भी कुंवारी है। प्रवेश से पहले संभोग वास्तव में सेक्स के दौरान दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। फोरप्ले के दौरान और पेट से पहले ओरल सेक्स करने की कोशिश करें। आपका साथी आपकी उंगलियों या एक सेक्स टॉय के साथ आपके भिक्षेप को भी उत्तेजित कर सकता है। स्टेप 3. Enjoying yourself during sex. 1. तनाव मुक्त स्थान चुनें। यदि आप लगातार पकड़े जाने के बारे में चिंतित हैं, तो आपको बहुत मज़ा नहीं आ सकता है। एक समय और स्थान चुनकर जहां आप परेशान नहीं होंगे, अपने आप को और अपने साथी पर आसान बनाएं। गोपनीयता के लिए देखो, एक आरामदायक सतह पर लेट जाओ और एक समय जब आप एक कार्यक्रम पर होने के बारे में चिंतित नहीं हैं। इस बारे में सोचें कि क्या आप अपनी जगह पर सेक्स करने में अधिक सहज हैं या उनका। यदि आप एक छात्रावास में हैं या यदि आप एक कमरा साझा करते हैं, तो आप अपने रूममेट से उस रात आपको कुछ समय अकेले देने के लिए कह सकते हैं। 2. आराम का मूड सेट करें। वातावरण को तनावमुक्त बनाकर ढीला करें। किसी भी ध्यान भंग करने वाली अव्यवस्था को साफ करें, अपने फोन को बंद करें और कुछ भी हटा दें जो आपको परेशान कर सकता है या आपको अपने साथी पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकता है। मंद प्रकाश, नर्म संगीत और एक गर्म कमरे का तापमान आपको सुरक्षित और आरामदायक महसूस करने में मदद कर सकता है। अपने आप को पहले से तैयार करने के लिए कुछ समय लेने पर विचार करें ताकि आप आराम और आत्मविश्वास महसूस करें। 3. सहमति प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी खुलकर सेक्स करने के लिए सहमत हो गए हैं। यदि आपको यकीन नहीं है कि आपका साथी कैसा महसूस कर रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले पूछें। सिर्फ इसलिए कि आपका साथी नहीं कहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी सहमति है।
उन्हें विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए, हाँ। यदि आपका साथी सेक्स नहीं करना चाहता है तो उन पर दबाव न डालें। यदि आप सेक्स नहीं चाहते हैं तो जब आप ना कहें तो उन्हें वापस करना चाहिए। सहमति का अर्थ यह भी है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपका साथी उत्साहित न हो। 4. कंडोम का प्रयोग करो। कॉन्डोम गर्भावस्था और यौन संचारित संक्रमण (STI) दोनों से बचाता है। यदि आप गर्भवती होने या किसी बीमारी से घबरा रही हैं, तो सुरक्षा का उपयोग करने से आपको आराम मिल सकता है। जन्म नियंत्रण के अन्य प्रकार STI से रक्षा नहीं करते हैं, इसलिए एक कॉन्डोम आपको सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यदि आपका साथी कॉन्डोम का उपयोग करने से इनकार करता है, तो आप उनके साथ यौन संबंध बनाने पर पुनर्विचार करना चाह सकते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों कॉन्डोम उपलब्ध हैं। कॉन्डोम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फिट होते हैं। पार्टनर को कुछ अलग तरह के कॉन्डोम खरीदने चाहिए। उन पर कोशिश करें और देखें कि सबसे अच्छा क्या फिट बैठता है। यदि आपके साथी को लेटेक्स एलर्जी है, तो नाइट्राइल कॉन्डोम एक बढ़िया विकल्प है। प्रवेश के पहले, दौरान और बाद में कॉन्डोम पहना जाना चाहिए। यह STI और गर्भावस्था के खिलाफ आपकी सुरक्षा बढ़ाएगा। 5. स्नेहक लागू करें। स्नेहक घर्षण को कम करके दर्द को कम करेगा। यह सेक्स के दौरान कॉन्डोम को टूटने से रोकने में भी मदद कर सकता है। कॉन्डोम या सेक्स टॉय के ऊपर अपने पार्टनर के पेनिस में लुब्रिकेंट लगाएं इससे पहले कि वे आपको भेदें। यदि आप लेटेक्स कॉन्डोम का उपयोग कर रहे हैं, तो तेल आधारित स्नेहक का उपयोग न करें। ये लेटेक्स को कमजोर कर सकते हैं और कॉन्डोम को फाड़ने या तोड़ने का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय एक सिलिकॉन या पानी आधारित चिकनाई का उपयोग करें। नाइट्राइल या पॉलीयुरेथेन कॉन्डोम के साथ किसी भी प्रकार के चिकनाई का उपयोग करना सुरक्षित है। 6. पर्याप्त समय लो। फिनिश लाइन की ओर भागने के बजाय पल का आनंद लेने की कोशिश करें। आप और आपके साथी दोनों क्या आनंद लेते हैं, यह जानने में समय बिताएं। चुंबन बाहर बनाने के लिए कदम है, और छड़ी जो कुछ भी करने के लिए गति तुम दोनों के लिए सबसे अधिक आरामदायक महसूस करता है साथ शुरू करो। उत्तेजना बढ़ाने के दौरान फोरप्ले आपको आराम करने में मदद कर सकता है। यह आपके प्राकृतिक स्नेहन को भी बढ़ा सकता है, जिससे आपके साथी के लिए आपको दर्द रहित तरीके से प्रवेश करना आसान हो जाता है। याद रखें कि आप किसी भी समय यौन संबंध बनाना बंद कर सकते हैं। सहमति सक्रिय और चालू है। आपको किसी भी बिंदु पर सहमति को रोकने या वापस लेने का अधिकार है। 7. अपनी आवश्यकताओं का संचार करें। इस समय जो आपको चाहिए उसके लिए पूछने से न डरें। अगर कुछ अच्छा लगता है तो अपने साथी को बताएं। अगर कोई चीज आपको दर्द या बेचैनी पैदा कर रही है तो उन्हें बताएं। उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए जो आपको दर्द के बजाय खुशी का एहसास कराए। यदि आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो धीरे से चलने या अधिक स्नेहन का उपयोग करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आप दर्द महसूस करते हैं, तो आप कह सकते हैं, क्या आपको बुरा लगता है अगर हम धीमा कर देते हैं? यह मुझे इस समय परेशान कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने साथी से एक अलग स्थिति आजमाने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी के शीर्ष पर हैं, तो आप प्रवेश की गति और कोण को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। 8. कुछ आफ्टर केयर करो। यदि आपको दर्द या खून बह रहा है, तो इससे पहले कि यह बहुत ज्यादा हो जाए, इससे निपटें। एक ओवर द काउंटर दर्द निवारक ले, किसी भी रक्त को साफ करें और कुछ घंटों के लिए हल्के पैड पहनें। यदि आप अत्यधिक दर्द का अनुभव करते हैं, तो आपको एक विश्वसनीय वयस्क से बात करने या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को देखने की आवश्यकता है। टिप्स। यदि आप कष्टदायी दर्द या भारी रक्तस्राव का अनुभव करते हैं, तो जल्द से जल्द एक डॉक्टर को देखें। अगर आपको लगता है कि आज रात नहीं है, तो इंतजार करने में शर्म न करें। एक देखभाल करने वाला साथी मूल्य देगा कि आप किसी और चीज से ऊपर कैसे महसूस करते हैं। यदि आप अपना मन बदलते हैं, तो ऐसा कहना ठीक है। आपको सेक्स के दौरान टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है। यह सामान्य बात है।
सेक्स से पहले पेशाब करना इस सनसनी को कम कर सकता है। यदि आप अभी भी एक खाली मूत्राशय के साथ इसका अनुभव करते हैं, तो आप कोई हो सकते हैं जो महिला स्खलन का अनुभव कर सकते हैं। मूत्राशय के संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए आपको हमेशा सेक्स के बाद पेशाब करना चाहिए। यौन सक्रिय होने से पहले एक स्वास्थ्य क्लिनिक या स्त्रीरोग विशेषज्ञ के साथ एक नियुक्ति करें। वे विभिन्न जन्म नियंत्रण विधियां प्रदान करेंगे, आपको एसटीआई के बारे में सिखाएंगे और यहां तक कि आपको कॉन्डोम भी देंगे। हमेशा एक पानी आधारित स्नेहक का उपयोग करें, न कि वैसलीन, तेल, मॉइस्चराइजर या किसी भी प्रकार के चिकना पदार्थ का। तेल आधारित स्नेहक लेटेक्स आधारित कॉन्डोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जलन और दर्द या योनि या खमीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। किसी का पहला समय बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए दरवाजे पर अपनी उम्मीदों को छोड़ दें। यदि आपका पहली बार रोम कॉम नहीं दिखता है तो यह ठीक है। यदि आपके पास जन्म नियंत्रण का दूसरा रूप है, तो भी कॉन्डोम का उपयोग करें। हार्मोनल जन्म नियंत्रण गोली की तरह केवल गर्भावस्था को रोकता है, एसटीआई को नहीं। आप अपनी पहली बार एसटीआई प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप घबराए हुए हैं, तो फोरप्ले का अभ्यास आपको छूने वाले किसी व्यक्ति के साथ अधिक सहज बनाने का एक अच्छा तरीका है। भले ही आप अभी तक सेक्स नहीं करना चाहते हैं, यह आपको अधिक आरामदायक और आश्वस्त कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। चेतावनी: अपने साथी के दबाव में न दें। यह आपका निर्णय है, किसी और का नहीं। दर्द के डर से किसी भी तरह की दवा न पिएं या न लें। यह इसे बहुत बदतर बना सकता है। यदि आपके साथी के कई साथी हैं, तो आपको उनसे एसटीआई के लिए परीक्षण करवाने के लिए कहना चाहिए। एसटीआई योनि, गुदा और मुख मैथुन से फैलता है। लोग लक्षण दिखाए बिना एसटीआई पर ले जा सकते हैं और गुजर सकते हैं। आप कॉन्डोम, दंत बांधों और अन्य अवरोध विधियों का उपयोग करके एसटीडी प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को कम कर सकते हैं। यदि आप गर्भनिरोधक गोलियां लेते हैं और अन्य दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो यह कभी-कभी गोली के प्रभाव को बदल सकता है। किसी भी दवा को शुरू करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि क्या आपके जन्म नियंत्रण के साथ कोई नकारात्मक बातचीत होगी। पहली बार सेक्स करने के बाद गर्भवती होना संभव है। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर कॉन्डोम अत्यधिक प्रभावी होता है, लेकिन यदि संभव हो तो आपको कॉन्डोम के साथ साथ जन्म नियंत्रण का दूसरा रूप भी उपयोग करना चाहिए।